कल हमने कथा में सुना कि कैसे भगवान श्री राम ने धनुष भंग किया। धनुष तोड़ने का अर्थ क्या है? ये धनुष क्या है? ये धनुष जनक की शर्त है। सुधी श्रोता थोड़ा ध्यान से सुने। ये जो शिव धनुष था ये तो एक शर्त है, और कोई भी रिश्ता शर्तों से तय नहीं किया जा सकता। भैया मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। दुनिया का कोई रिश्ता शर्तों पर नहीं टिकाया जा सकता। जहां शर्तों से रिश्ता खड़ा होगा वो रिश्ता ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। ये बात पक्की। रिश्ते कभी शर्तों से नहीं निभाया जा सकता, उन शर्तों को तोड़ना ही पड़ता है। भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, इसका अर्थ ये है भगवान ने पहले उस शर्त को तोड़ दिया। रिश्तों की मर्यादा तभी संभव है भैया जब हम रिश्तों में शर्त को तोड़ दें। लेकिन आजकल तो शर्तों से ही विवाह होता है कि नहीं है? आजकल तो व्यक्ति पहले ही तय कर लेता है? आजकल ब्याह नहीं होता, आजकल बेटा बेटी को बेचा जाता है। जहां सौदा पड़ जाए वहीं ब्याह। पहले लोग समधी बनकर जाते थे। समधी का अर्थ क्या है? जिसकी हैसियत सम हो, आचार विचार सम हो, वो समधी। और आजकल जहां सौदा पड़ जाए वही समधी। जहां सौदा पड़ जाए। थोड़ा सा आप अपने विवेक से सोचिए भैया कि जो बेटी का पिता अपने कलेजे के टुकड़े को आपको दे देता है, दुनिया का कोई पिता इससे बड़ा दहेज दे सकता है? जिस बेटी को वो 20 से 25 वर्ष तक हृदय से लगाकर पालता है और एक दिन में ही आपको दे देता है, इससे बड़ा दहेज दुनिया का कोई पिता क्या देगा? फिर भी देखो, इतना बड़ा दान करते समय भी आप कभी विचार करना, हमारे द्वार पर कोई चंदा मांगने आए और हम उसको 100 रुपए भी देते हैं तो सर उठा कर देते हैं। लेकिन उस बेटी के पिता का हृदय कितना बड़ा होता होगा कि अपनी कन्या का दान करता है, वो भी सर झुका कर। घर में बारात आ जाए तो देखना बेटी के पिता को, जब से बारात आएगी तब से हाथ जोड़ लेगा, और जब तक विदा होके नहीं चली जाएगी तब तक बेचारा हाथ ही जोड़े रहेगा। हमें इन कुछ नियमों को तोड़ना पड़ेगा। और एक बात और सुन लीजिए, दहेज के लिए यदि विवाह किया तो घर में बहू आएगी, बेटी नहीं। शब्द समझ में आए? दहेज से यदि विवाह किया तो बहू आएगी, बेटी नहीं। और हमको बहू नहीं लाना भैया, हमको बेटी लाना है। बेटी लाना है। मैं एक बात दावे से कहूं, जिस दिन बहू में अपनी बेटी का दर्शन होने लगे, जिस दिन बहू में हर सास अपनी बेटी का दर्शन करने लगे और हर बहू अपनी सास में मां का दर्शन करने लगे, तो मैं दावे से कहता हूं कम से कम उस घर में तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। उस घर में तो कम से कम राम राज्य आ जाएगा, ये बात पक्की। आप शुरुआत तो करिए भैया। पहला कदम बढ़ाने में तकलीफ जरूर होती है, लेकिन एक बार बढ़ा कर देखो, समाज अनुकरण उसी का करती है जो समाज के लिए कुछ करे। हम प्रण लें कि दहेज के लिए बच्चों का विवाह नहीं करेंगे। और एक बात और बताएं भैया, जीवन में पुरुषार्थ से कमाया गया धन ही आपके काम आएगा, ये बात पक्की है। जितना आपकी मेहनत का होगा वही धन आपके काम में आएगा।